ओम नमः शिवाय। सावन का महीना, आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और धरती पर हरियाली की चादर। ऐसे में जब गांव, गली, आंगन और मंदिरों में सुहागिनों के गीत गूंजने लगे तो समझ लीजिए कि आ गई है कजरी तीज। कजरी तीज यह एक त्योहार नहीं बल्कि स्त्री के प्रेम, समर्पण और आस्था का उत्सव है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है और साथ ही यह सुहागिन के लिए अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना का एक पावन अवसर है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत के, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में यह त्यौहार बड़े ही उल्लास और भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, न पानी न अन्न, सिर्फ अपने प्रेम और विश्वास के सहारे भगवान शिव पार्वती की आराधना करती हैं। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और तभी से यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत मंगलकारी और शुभ माना जाता है। कजरी तीज का नाम आते ही मन में गूंज उठते हैं वे मधुर लोकगीत जिनमें प्रेम, पीड़ा और प्रतीक्षा की सुगंध होती है। गांव की गलियों में झूले पड़ जाते हैं और महिलाएं रंग बिरंगे लहंगे ओढ़ने पहनकर, माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी और पैरों में पायल की रुंझुन के साथ झूला झूलते हुए कजरी के गीत गाती हैं। कजरी आई सावन लाई, पी के नगर हम ना जाईं। इन गीतों में पति की याद, मिलन की आस और भक्ति का एक अद्भुत संगम होता है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने संकल्प लिया कि वे कठोर तप करके केवल भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में वर्षा, ठंड और धूप की परवाह किए बिना कई वर्षों तक उपवास किया। उनकी यह दृढ़ निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि कजरी तीज का व्रत पति की लंबी उम्र, वैवाहिक सुख और अटूट प्रेम का प्रतीक बन गया। अगर हम इसकी पूजा विधि की बात करें तो भक्तों, सुबह महिलाएं स्नान करके पीले वस्त्र धारण करती हैं, 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाती हैं, जल और फल अर्पित करती हैं। पूजा के दौरान कजरी गीत गाए जाते हैं, कथा सुनी जाती है और संकल्प लिया जाता है कि यह व्रत केवल प्रेम और समर्पण के भाव से पूरा होगा। यह व्रत सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पूजा सामग्री अर्पित करके पूरा किया जाता है। कजरी तीज हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि निभाने का नाम भी है। यह दिन याद दिलाता है कि रिश्ते की असली खूबसूरती विश्वास, त्याग और एक दूसरे के लिए की गई प्रार्थनाओं में बसती है। तो आइए इस कजरी तीज पर हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस स्त्री के लिए प्रार्थना करें, उस माता के लिए, हम अपनी बहनों के लिए जिसके जीवन में सुख, शांति और प्रेम बना रहे और हर घर आंगन में भक्ति, संगीत और प्रेम की खुशबू फैलती रहे। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय साईं राम, हर हर महादेव। दोस्तों, यह तो मैं बताना ही भूल गया कि कजरी तीज 2025 की जो तिथि और शुभ मुहूर्त है वह क्या है। दोस्तों, कजरी तीज 12 अगस्त 2025 मंगलवार भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन मनाया जाएगा, जिसका आरंभ 11 अगस्त 2025 सोमवार को सुबह 10:30 बजे
होगा और उसका समापन 12 अगस्त 2025 मंगलवार को सुबह 9:15 बजे होगा। तो आप सभी लोगों को यह कजरी तीज के शुभ मुहूर्त व महत्व से जुड़ी जानकारी हमने आपको दे दी। हमारी कामना है कि आपका ये व्रत पूजा अर्चना सफल हो और भोलेनाथ व माता पार्वती आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। व्रत, त्यौहार व अन्य धार्मिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय साईं राम।